कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। कोई होमगार्ड लड़का साथ नहीं रहे, 20,000 तुम कमाता है, हम 40,000 कमाता है। मेरे सामने जो ये व्यक्ति सोए हुए हैं बेड पे, ये एक होमगार्ड के जवान हैं और इनका कहानी आप जानेंगे तो आपको भी बड़ा हैरानी होगी। ये अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद उनको जब बीपीएससी में वो शिक्षिका हो जाती है तो इनको धक्का मार के घर से भगा देते हैं। इसका हालात ऐसा है, आप थोड़ा दिखाइए इनको, देख लीजिए इनके चेहरे को, इनका बॉडी को का स्थिति देख लीजिए। ये रोने लगे अभी। हम जब इनसे बात करने का प्रयास किए, देख लीजिए इसका चेहरा रो रहे हैं। मत रोइए प्लीज, आप मत रोइए, आप घबराइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा। क्या घटना हुआ आपके साथ, सारी सच्चाई बताइए, आप बताइए, मत रोइए आप। मर्द रोता नहीं है, आप मत रोइए, हम जान रहे हैं आपको दिक्कत है। मेरा नाम अनिल कुमार, हम बिहार होमगार्ड के जवान हैं। अभी हम दरभंगा एक्साइज में कार्यरत। हाँ, मेरा 5 जून 6 महीना 2023 को आदर्श शादी सहरसा शंकर चौक विवाह भवन में हुआ। उमेश कितना दिन पहले शादी किए? आज से 9 महीना पहले 5 जून 6 महीना 2023 को। आप होमगार्ड के जवान हैं? हम होमगार्ड के जवान हैं। अच्छा अच्छा। 9 माह पहले शादी किए? 9 माह पहले शादी की अनुप्रिया से, उमेश दास के बेटी से, जिसका रामदेव शर्मा का बेटा है। 9 माह पहले 6 मंथ हम दोनों का, पति पत्नी का बहुत सुखमय जीवन जिए। हम एक दूसरे को बहुत करीब से चाहे थे। पत्नी मेरा पढ़ी थी, डीएड किए हुए थे उस समय, एक मगर हाउस वाइफ थी। जब आप शादी किए तो उस समय वो पढ़ी लिखी थी, डीएलएड कर ले थी? हाँ कर ले थे, लेकिन वो एक हाउस वाइफ थे। जब फर्स्ट बीपीएससी प्रीमियर निकला तो हम फॉर्म भरवाए अपने नाम से। फॉर्म भरने का खर्चा दिए, बीपीएससी का ट्यूशन फी दिए और वहाँ पहुँचा भी देते थे, ले भी आते थे। और जब तक नहीं बना हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा से, करवा चौथ भी मनाए। करवा चौथ मनाने के बाद 1 नवंबर को, 2 नवंबर को उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए। ज्वाइनिंग लेटर दे के बेगूसराय भेजे। बेगूसराय से आने के बाद फिर वो सलखुआ में हनुमान टोला, कबीरा धाप हनुमान टोला में ज्वाइनिंग ली। उस समय भी मेरा ठीक था। जब हम चल गए वहाँ से ड्यूटी, उसके बाद मेरा नंबर ऑफ हो गया। उनसे संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर ऑफ है। दूसरे नंबर से संपर्क किए तो कहता तुम मेरा पति नहीं है, मेरा पति मर गया। ऐसा क्यों बोल रही थी? ऐसा इसलिए बोल रही थी तो कहा तुम हमको छोड़ दो, तुम एक होमगार्ड है। उसका बहन भी एक कल्पना है जो उसका शादी कराने में उसका ही बड़ी दायित्व है। वो बोला तुम्हारा होमगार्ड का कौन मैन है, जो कि उनका भी ससुर साबित लाल शर्मा एक होमगार्ड है। तो उनको हम बोले आपका भी ससुर होमगार्ड है, होमगार्ड से ही ना आपका पति आर्मी है, एगो टीचर बना। हम भी होमगार्ड है तो क्या है, हम अपने बल पर ना किसी से मांगते ना। अच्छा एक बात बताइए, आप होमगार्ड में है और आपकी पत्नी, आप अपना पढ़ाई लिखाई वो शिक्षिका बन गई, तो फिर आपको उस साइड क्यों करने लगी? इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है, मेरा ससुर सब जब हम नौकरी कर रहे थे तो मेरा ससुर किसी तरह चाहे उमेश दास से लड़का से शादी करा दे, जो कि उसको बार बार मना किया। हमको घर नहीं है, हम एक होमगार्ड है, आप कहते मेरा 5 गो नौकरी, हम पढ़े लिखे टीचर है, तो आप अच्छा लड़का से करें, इंजीनियर किसी और से, हमसे काहे कराइएगा? कहने ना आप ही से कराए। जब शादी हो गया, उनको नौकरी लग गया बीपीएससी टीचर 1 to 5 फर्स्ट प्रीमियर में। और उसके बाद सब परिवार एक गुठ बांध लिया, सी लड़का को अब नहीं रखना है। ऐसा क्यों? आप तो नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रही है, कितना अच्छा परिवार चलता, फिर इस बीच में बाधा कहाँ शुरू हुआ? बाधा यही शुरू हुआ से तुम होमगार्ड है, तुम 20,000 रुपया कमाता महीना, हम मेरा बेटी 40,000 कमाता, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब कहाँ रहेगी? नया वो अपने स्वतंत्र है, तुम उसको छोड़ दो। हम बोले ऐसा थोड़ी है, हम एक हाउस वाइफ से शादी किया, आज उसको हम पढ़ाई लिखाई और टीचर में हो गए तो हमको छोड़ेंगे? कहाँ पढ़ाते थे उसको? उसको यही पंचवटी पर थे, अजय सर के पास हम दे आते थे सुबह को। सुबह में उसका क्लास थे। अजय सर के यहाँ कोचिंग करवाते थे? कोचिंग करवाते। पैसा कौन देता था कोचिंग? पैसा हम ही कोचिंग फी दिए हैं। हाँ। और वहाँ से जब सारा चीज होने के बाद, जब ज्वाइनिंग वुनिंग लेने के बाद जब वहाँ करने लगा, तो मेरा ससुर से जब पूछते थे से पापा क्या हुआ, तो तुम हमको ससुर कहता है, मादर चो तुम अति करेगा, तुम हमको ससुर कहता, तुम दामाद का लायक। हम बोले क्या हुआ पापा, नहीं तो तुम दामाद का नहीं, यानी
हमको छोड़ने के खातिर मेरा पत्नी फोन पर बोला से तुमको छोड़ने के खातिर हम अपना अंग गोद तक दिखाना होगा, लोग को तो दिखाएंगे लेकिन तुमको छोड़ के रहेंगे। तुमको 12 लक्षण लगा के अभी हम पर आज हम 72 घंटा से ज्यादा हो गए, 4 दिन से 9 तारीख को हम भर्ती हुए। कितना तिलक उलक लिए थे आप? 1 भी रुपया तिलक नहीं लिए थे। आदर्श शादी किए। हम कहते आज ये न्यूज अगर उमेश ताती देख रहे तो उसको भी लगेगा से कौन लड़का को हम अथी किए थे। मेरे ऊपर वो फैमिली पूरा गलत आरोप लगा रहे हैं। आप नौकरी कर रहे थे और बेरोजगार लड़की से आप आदर्श शादी क्यों किए? इसलिए कि ऐसे हमको घर में नहीं है कोई, हम अकेला है, हम मेरा पैसा हम खुद ही कमा रहे। पैसा तिलक लेना और देना जुर्म है। जब हम पढ़े लिखे लड़का हूँ, हम सोचे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, हम अपना ही पैसा से विवाह भवन में शादी, और ससुर भी दिया, हम भी दिए थे, वहाँ शादी आदर्श शादी किए हैं। दहेज नहीं लिए? 1 भी रुपया दहेज नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हुए हैं। पीजी भी किए हुए? जी। अच्छा। हम अपना पत्नी को भी जब ट्यूशन कराते थे तो उनको सोने नहीं देते, खाना नहीं बना देते। सास से भी लड़ गए कभी से। अभी एग्जाम चल रहा है, पढ़ लो, नौकरी हो जाएगा तो फिर खाना बनाते रहेंगे। उस पर भी मेरा सास आरोप लगाता था, सही इतना पढ़ाता उतना पढ़ाता था। वो आज अनुप्रिया से भी कह रहे थे तुम अगर देख रही है मेरा न्यूज तो खुद अपना आप में डिसाइड करो, मेरा जैसा लड़का तो नहीं है मिलेगा। हम पर गलत आरोप लगाती है, दारू पीता है, मोबाइल में गलत वीडियो बनाया। हम नहीं बनाए, हम पत्नी का काहे बनाएंगे? जो पति पत्नी एक दंपति जीवन में जीते हम उसका काहे बनाएंगे? आप कितना दिन पहले नौकरी में गए? हमको करीब 2-2.5 साल हो गया नौकरी में जाते हुए। कब फॉर्म भरे थे आप? हम 2011 में भरे थे। 2011 में फॉर्म भरे थे, अभी 2 साल पहले होमगार्ड हुए। 2 साल पहले होमगार्ड हुए हैं। मेरा वहाँ दोस्त के यहाँ, उसके यहाँ जाके उससे फोन करवाया, उसका पत्नी ऋतु प्रिया से, आइए आपका ससुर आया है, आपका पत्नी आया है, बातचीत करा देंगे, मेल हो जाएगा। उनके बात कहने पर हम चल गया और जाने के बाद वो गुत्थी बांध के एगो रूप में अलग रूम में थे। और जो परमा विद्यानंद का रूम है उत्तर साइड, रूम में मेरा पत्नी बैठे हुए। हमको बोला कि से वो विद्यानंद का पत्नी से आप बात कीजिए। हम बोले क्या बात करेंगे, मेरा वाइफ तो अभी सिंदूरों न लिया हुआ, इतना ही। बोला कि आप मोबाइल पर फेसबुक पर काहे शादी वाला चढ़ाता। हम बोले पत्नी है तो नहीं चढ़ाएंगे। पति पत्नी वाला कोनो गलत फोटो तो थोड़ी डालते, शादी वाला डालते थे, अच्छा सॉन्ग डालते थे से मेरा पत्नी मेरे पास आ जाए। इसीलिए उससे है ना मोबाइल लिया, मेरा फोड़ दिया। नहीं, एक बात बताइए, आप जिस समय में अपनी पत्नी को इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे थे, उसमें सोचे थे कि मेरी पत्नी इस तरह बेवफा हो जाएगी और इस तरह करेगी आपके साथ? नहीं सर, उस समय जरा ये थोड़ा सा भी वो हमको ये सब अथी नहीं होने दिया, न हम उसको होने दिए।